हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एलएनएमयू के बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 के वीवीआई गेस क्वेश्चन के बारे में। पेपर 1 का गेस क्वेश्चन दिया जा चुका है, जो पार्ट 1 के स्टूडेंट है उनका भी, पार्ट 2 का भी दिया जा चुका है और पार्ट 3 का भी अपलोडेड है। तो आज आप लोग पार्ट 2 का गेस क्वेश्चन है उसको देख लो, उसे नोट कर लो और इन सारे प्रश्न को आप लोग तैयार करके एग्जामिनेशन में जाओ। यू विल गेट गुड मार्क्स और आपका सारा प्रश्न यहीं से मैच करेगा। निश्चिंत रहें, आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, फिजिक्स ऑनर्स बहुत ही बढ़िया जो है सो विषय है। आप अगर इसमें अच्छे से लिखते हो तो आपका मार्क्स भी अच्छा फेच होगा, नो डाउट इसमें, बशर्ते आपको थोड़ा सही डायरेक्शन में इस पर तैयार करना है, पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना है एग्जामिनेशन में, तो एकदम बढ़िया स्कोर आएगा ही आएगा। तो शॉर्ट टैप आपको पता होगा सिलेबस की 75 मार्क्स का आपका पार्ट 1 का एग्जामिनेशन होता है एक पेपर, और दूसरा पेपर मिला के भी 75 होता है और एक 50 का प्रैक्टिकल होता है। टोटल मिला के आपका 200 का परीक्षा हो गया है ना। तो इसमें 75% लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो 75% आराम से आएगा। चलो ध्यान दो आप लोग, मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। वैसे तो आपको पता है बट मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से। अच्छा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको पता है 6 दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको कोई 3 बनाना है। तो मैं यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से आपका 3 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर आएगा, 3 से ज़्यादा ही आएगा लेकिन 3 तो जरूर आना ही आना है। जो 5 मार्क्स का ईच होता है, जो 15 हो गया इधर, और आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है एक जो 15 मार्क्स का होता है 4, तो 15 × 4 = 60, 60 + 15 आपका हो गया 75। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा अब सिलेबस को एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी है ही। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर का है ये, गैस मॉलिक्यूल। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट आइडियल गैस एंड रियल गैस। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट आइडियल एंड रियल गैस। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़्यादा तैयार करने में आपको मेहनत नहीं लगेगा। गेस पेपर रेखा का ले लो, उसमें सारा क्वेश्चन इसका आंसर एकदम एक जगह आपको सिमटा हुआ मिल जाएगा। वरना किताब पढ़ोगे तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग किताब लेना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वेक्टर एनालिसिस हो, सब के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स का ये भी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन isothermal and adiabatic whenever it is given not taken। adiabatic process लिखें, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए डिड्यूस adiabatic रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें बिटवीन PV एंड T। बिटवीन, ये शॉर्ट में बिटवीन है, PV एंड T फॉर आइडियल गैस। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डोंट वरी, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। आप चाहो तो पिछले बार का जो मैंने गेस क्वेश्चन दिया था वहाँ से आप मैच कर सकते हो, क्योंकि पिछले बार की परीक्षा में भी पूरा 100% वही पेपर था, सेम टू सेम। तो इस बार भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि पेपर कहीं से बाहर आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड and electric
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिफ्थ इज कंप्लीट। नाउ छठा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन छठा क्वेश्चन। सातवां क्या है जी, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर्स नाम है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इसको कुछ इस तरह से, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्लास 12th में भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर अराउंड एन क्लोज पाथ ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट थ्रेडिंग टू द क्लोज पाथ। यही है हमारा एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। आठवां क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख दूँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कितना होगा, ग्रुप ए का है ये, ग्रुप ए। ये हो जाएगा आपका 15 × 2 30 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको 2 बनाना है। तो जिन छात्रों का कमेंट आ रहा था कि पेपर 2 अपलोड कीजिए, तो लीजिए आके देखिए, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए दूसरे छात्रों तक भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अपने कलीग को भी बोलिए सब्सक्राइब करके रखें अगर उनको लग रहा है कि उनके कुछ काम का है तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में हमें पैसा तो कुछ खास लगता नहीं है। तो देखिए, थर्मल फिजिक्स आपका सबसे पहले इसमें मैं लिख दूँ, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है जी, डिराइव मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। डिराइव मैक्सवेल्स, ग्लेन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मैं शॉर्ट में DIST लिख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट नहीं समझ लीजिएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटीज नहीं होगा जी, वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंड डिस्कस ब्रीफली इट्स, एंड डिस्कस briefly its experimental verification। ऐसे ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपको पेपर में जब जाओगे एग्जाम हॉल में आप। तो सेकेंड, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डिफाइन थर्मल conductivity and electrical conductivity obtain Weidmann fringe law। obtain Weidmann, क्या है वाइडमैन, उसके बाद फ्रेंच लॉ, FRANZ, फ्रेंच लॉ फॉर द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉर द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल। चलिए जी, इसको थोड़ा फिर से जगह बनाना पड़ेगा जी, जगह का काफ़ी अभाव हो गया। उसके बाद
तीसरा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ thermodynamic considerations explain Stephen Boltzmann law. Explain Stephen's Boltzmann law। चौथा क्वेश्चन इस ग्रुप का, चौथा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ थर्मोडायनेमिकल फंक्शन एंड डिड्यूस ब्रीफ अकाउंट ऑफ thermodynamical functions, give a brief account of thermodynamical functions and deduce Maxwell's thermodynamic relations, Maxwell thermodynamic relations। हो गया जी चौथा क्वेश्चन। अब आइए पांचवा क्वेश्चन देखा जाए। पांचवें क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर चलूँ। हाँ, पांचवा क्वेश्चन देखिए, लास्ट है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट पर क्वेश्चन बनेगा। जूल थॉमसन इफेक्ट, obtain an expression, obtain an expression for temperature of inversion, for temperature of inversion of such a gas, चलिए कंप्लीटेड है आपका, हो गया ग्रुप ए का बस 5 क्वेश्चन। ग्रुप बी चलिए, इसमें 15 × 2 इसमें भी होगा 30, और ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्या क्वेश्चन करना है हमें, ये हम देख लेते हैं। ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन में आपका 2 बनाना है जो यहाँ से निश्चित रूप से मैच कर जाएगा। पहला क्वेश्चन ग्रुप बी का, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। सबसे पहले सॉल्व लैप्लेसेज इक्वेशन इन कार्टेशियन सिस्टम। सॉल्व लैप्लेसेज इक्वेशन इन Cartesian system, Cartesian system of coordinates, ये हो गया ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है जी? सेकंड है व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक क्या है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक क्या है, ये साइन हो गया। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, उसके बाद इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर, उसके बाद एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D, एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D।
अरे आपको शो करना पड़ेगा क्या, ये डी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी करके जो होता है यही आपको दिखाना है, सीधे साफ साफ अगर सब जो समझो में तो साफ शब्दों में समझिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड इस ग्रुप का। बाउंड्री कंडीशन फॉर द सरफेस, बाउंड्री कंडीशन for the surface of separation of two dielectrics and hence explain the refraction of lines of force and hence explain refraction of lines of force. Third question from group B, moving toward fourth question, and that is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law विथ क्या है, बायोट-सावर्ट्स लॉ डिफाइन करिए, एक्सप्लेन करिए। विथ इट्स हेल्प डिराइव एन एक्सप्रेशन, विथ इट्स हेल्प डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, फॉर मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of a current, on the axis of a current carrying loop, current carrying circular loop, current carrying circular loop। 4 क्वेश्चन हो चुका है ग्रुप बी का भी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट, एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। बस हो गया, थोड़ा और प्रतीक्षा करिए 2 मिनट आप लोग। व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। उसके बाद एस्टैब्लिश इट्स एनालॉजी विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनालॉजी विथ एस्टैब्लिश एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। नेक्स्ट, यूज दिस कंसेप्ट, यूज दिस concept to obtain the magnetic flux in the air gap, to obtain magnetic flux in the air gap of an electromagnet, of an electromagnet। ये हो गया 5 क्वेश्चन ग्रुप बी से हमारा कंप्लीट। ग्रुप ए का क्वेश्चन हमने देखा, ग्रुप बी का क्वेश्चन देखा, एकदम बढ़िया से मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, बस उसको किताब में अपना अंडरलाइन कर लेना या गेस्ट पेपर में और सारे को तैयार कर लेना है। ये हो गया हमारा, देखिए मैं आराम से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, बीएससी पार्ट 1 वाले के लिए इतना 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 6 नहीं 7 8। उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो ग्रुप ए हमारा स्टार्ट होता है, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, इस तरह से कुछ मैंने बड़ा बढ़िया तरीके से उसको लिखा है। फिर हम इधर आते हैं तो इधर हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप बी आके, जूल थॉमसन इफेक्ट के जस्ट बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद हमारा इसके बाद ग्रुप बी का 5 क्वेश्चन तैयार होता है और उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाता है ये भी पेपर 2 का गेस क्वेश्चन का जो दौर चल रहा है हमारा। तो इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो आई होप मैंने जो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा।
अब इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने इससे पहले भी बताया कि कोई भी छात्र जो ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलता रहता है, वो आके यहाँ पे आराम से देख सकें और क्वेश्चन तैयार कर सकें एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।